हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन को, जो कि आपके 9th क्लास की केमिस्ट्री सेक्शन में से है, चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब ये वीडियो जो है बेटा 15 मिनट से भी कम टाइम की रहेगी और हम मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका भी और मेरा भी। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। बोला गया है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बेटा क्या कहलाता है? आपका डेंसिटी, जो कि कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इन केस अगर आपको डेंसिटी के लिए फॉर्मूला पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ बेटा क्या एरिया, तो बेटा ये फॉर्मूला जो है कैसे डिड्यूस हो जाएगा? डेंसिटी विच इज इक्विवेलेंट टू मास एंड बेटा वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एरिया इनटू लेंथ। तो बेटा आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी डिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। बोला गया है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है आपको, तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बेटा कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ कहीं पर भी सेल्सियस का मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। इट मींस हमें 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 273.16 केल्विन रहती है। डिग्री यहाँ पे बेटा बिल्कुल भी मेंशन नहीं होती है, जो कि कहाँ पे है? आपकी ऑप्शन नंबर 1 में है। अगर न्यूमेरिकल्स अगर आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वहां पर आपने बेटा ये वाली वैल्यू को पुट नहीं करना है। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप वैल्यू 273 केल्विन ही पुट करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस कुछ नहीं है बल्कि सॉलिड फॉर्म है बेटा किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि कहाँ पे है? आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। एंड इसका जो जर्नल सा फॉर्मूला रहता है बेटा क्या रहता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका स्टेट चेंज होने से बेटा इसका फॉर्मूला जो है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ड्राई आइस जो है बेटा क्या है? सब्लिमेशन प्रोसेस से गुजरती है। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है गैसेस स्टेट में। मींस जब हम इसको फ्रीज करते हैं तो डायरेक्टली बेटा इसको सॉलिड फॉर्म से बेटा कहां से कहां लेके जाते हैं? गैसेस स्टेट में। एंड इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोल देते हैं? सब्लिमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो इन द सन एंड स्टार्स। कि सन है हमारा और जो स्टार्स हैं वो बेटा किस फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बेटा सबसे पहले आपने स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ी होंगी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा क्या देखी जाती हैं? सबसे पहले बेटा देखा जाता है आपका सॉलिड्स। उसके बाद बेटा सेकेंड स्टेट की जब बात होती है तो लिक्विड्स आते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेट की बात होती है तो आप हमारी गैसेस स्टेट आती है। फोर्थ स्टेट की जब हम कभी भी बात होते हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स बेटा, ठीक है, नेचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ऑल ओवर द यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। और इस पूरे यूनिवर्स में 5 टाइप्स की अभी तक स्टेट्स ऑफ मैटर है। एंड फिफ्थ वन क्या है बेटा आपके पास? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए इन में भी मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता देती हूँ कि जो 3 स्टेट्स की जब मैं बात कर रही हूँ, इट मीन्स बेटा ये नेचर में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर से अलग लेवल की बात करते हैं तो बेटा ये क्या है? ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, अभी तक सिर्फ 5 ही डिस्कवर हुई हैं, तो आपने 5 के साथ ही डील करना है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए इन नेचर, ठीक है, तो बेटा कितनी है वो? ओनली 3, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब जो सन है एंड स्टार्स जो है बेटा वो ग्लो कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, जो कि कहाँ पे है? आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस और बनेंगे बेटा वो क्या बनेंगे कि प्लाज्मा जो है वो बेटा क्या है एक्चुअल में? तो बेटा ये है आपके पास सुपर एक्साइटेड, ठीक है, यहाँ पे ये भी मेंशन कर देती हूँ मैं, सुपर एक्साइटेड या सुपर क्या बेटा? सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं ये। कई बार ये भी पूछा जाता है सुपर एनर्जेटिक बेटा क्या है? ये पार्टिकल्स। अब यहाँ पे मैंने सुपर वर्ड का यहाँ पे मैंने क्या किया है? यूज किया है। इट मींस ये जनरली नॉर्मल कंडीशन में हम ऐसे एक्साइटेड एंड ऐसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स को बेटा क्या नहीं कर सकते? नहीं बना सकते हैं नॉर्मल अपने नेचर में। लेकिन ये किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके सन एंड स्टार्स में। ठीक है, तो सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स की प्रेजेंस ही बेटा क्या बनाती है? सन एंड स्टार्स को ग्लोइंग बनाती है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में बेटा हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा। अब ये सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे पूछा जाता है कि टेम्परेचर बेटा कैसा रहता है? टेम्परेचर बेटा यहाँ पे बहुत हाई रहता है, और हाई रहने की वजह से ये सारा का सारा जो प्लाज्मा आपको देखने को मिलता है वो हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर देखने को मिलता है।
ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर। इट मींस जितने भी यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, मैंने सारे के सारे आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना takes place when we add a drop of Dettol in water। तो बेटा देखिए, डेटॉल को जब हम कभी भी डेली लाइफ में आपने भी देखा होगा वाटर में जब डालते हैं, तो बेटा डेटॉल जो हम डाल रहे हैं दैट इज क्या है आपका सॉल्यूट है, एंड सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर, तो आपस में बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी में ऑस्मोसिस। ये नहीं हो सकता कि ऑस्मोसिस में बेटा आपका क्या नहीं होता है, आपके जो सॉल्वेंट है वो ही पार्टिकल क्या है, मतलब एक पार्टिकल आपका डिफ्यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, सब्लिमेशन बेटा कौन सी प्रोसेस है, मैंने आपको अभी बताई है कि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर सॉलिड जो है बेटा डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, आपका गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये मेंशन किया कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपके मॉलिक्यूल चाहे सॉल्यूट के हों चाहे सॉल्वेंट के हों, आपस में वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में सिर्फ जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वही डिफ्यूज करते हैं, यानी आप किसी भी सॉल्यूट को डालो वो डिफ्यूज नहीं करेगा, तो वो प्रोसेस बेटा ऑस्मोसिस होती है। तीनों में डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, बोला गया है ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट becomes cool because of the phenomena of, बेटा फिनोमिना क्या है आपका, इवेपोरेशन है। अब ये प्रोसेस बेटा किस तरीके से होती है, आपके पास कोई भी आपका अर्दन पॉट है, ठीक है, दिस इज योर अर्दन पॉट। अब जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपका जो यहाँ वाटर रखा गया है वो बेटा क्या रहता है, कूल रहता है। बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि अर्दन पॉट जो आपके मिट्टी के घड़े हैं बेटा वो क्या करते हैं, पानी को, बेसिक सा नेचर है कि वो कूल रखते हैं। लेकिन अब ये जो घड़ा है इसकी जितना भी इसका सरफेस है, वॉल्स हैं, ये सारे के सारे इसमें बेटा किसकी प्रेजेंस होती है, टाइनी पोर्स की। ठीक है, सारे के सारे इसमें बॉडी में क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसमें से जो वाटर है बेटा थोड़ा थोड़ा क्या होता रहता है, यहाँ से बाहर निकलता रहता है। अब जितना भी वाटर बेटा थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा वो बेटा क्या कर जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने का मतलब क्या है कि यहाँ से वो कुछ क्या लेगा, लेटेंट हीट भी लेता है बाहर से। ठीक है, लेटेंट हीट भी लेता है। ठीक है, लेटेंट हीट, दिस इज योर बेटा हीट। ठीक है, लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट लेता है एंड थोड़ा सा बेटा ऊपर आपका ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो रहा है। लेटेंट हीट को क्या कर रहा है, अंदर तक ले रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है अर्दन पॉट में रखा हुआ होता है बेटा वो क्या रहता है, आपका कूल रहता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेटा क्या कहलाती है, आपकी इवेपोरेशन कहलाती है। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटेंट हीट का इसमें क्या पर्पस है। ठीक है, तो लेटेंट हीट का बेटा मैंने आपको बता ही दिया कि वो क्या करता है, ये वाटर जो है, ये जो भी है बाहर निकल रहा है, ये कंटिन्यूसली क्या होता है बेटा, इवेपोरेट होता जाता है। एंड बेटा लेटेंट हीट को भी ये लेता रहता है, जो कि किसके लिए रिक्वायर होती है, वेपराइजेशन, क्योंकि आपका वाटर के साथ हम डील कर रहे हैं। ठीक है, वेपराइजेशन फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। ठीक है, तो इस वजह से जो है, जो रिमेनिंग वाटर बचता है आपका, वो हीट को क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसी वजह से आपका जो वाटर है, घड़े के वाटर जो है आपका घड़े के अंदर, अर्दन पॉट के अंदर, वो बेटा क्या रहता है, आपका कूल रहता है। ठीक है, इस ये प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। देखो बेटा, इवेपोरेशन मैंने अभी यहाँ पे आपको मेंशन किया, पिछली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है बेटा किसके साथ, इवेपोरेट क्यों होता है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर में बेटा क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, इवेपोरेशन जो है बेटा कैसे इंक्रीज होगी अब। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या बोला, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तभी बेटा क्या होगा, आपकी इवेपोरेशन जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। आपने देखा होगा इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो समर्स में ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द बेटा विंटर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वाटर का इंक्रीज होता जाएगा तो आपकी इवेपोरेशन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स है। बोला गया अर्ली इंडियन फिलोसफर जो थे उन्होंने मैटर को बेटा सबसे पहले कितनी फॉर्म से एलिमेंट में बांटा था, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे 3 लिख कर आएंगे। लेकिन मैटर के पास जो है बेटा 5 स्टेट्स ऑफ 5 फॉर्म्स होती हैं, एलिमेंट्स होती है। बहुत पहले क्या बोला जा चुका था, लेकिन वो क्या नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 5 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 9। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, तो दैट यूनिट
इज लीटर, जिसको स्मॉल एल के साथ बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सिंपल सा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल्स की, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कांस्टेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये क्या करती है आपकी, इंक्रीज ही करती है। और ये इंक्रीज किस तरीके से करती है आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जब हम कभी भी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसका बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, 3/2 kT। अभी काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा किसके साथ डिपेंड हो रही है, डायरेक्टली पोर्शन बेटा किसकी है, टेम्परेचर की। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज बेटा अभी हमने मेंशन किया वाटर डेटोल वाला केस। लिक्विड्स की जब कभी भी बात हो तो लिक्विड जो है बहुत अच्छे क्या हो जाते हैं, आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बेटा क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है एज कंपैरिजन टू द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड जो है बेटा दो सॉलिड्स को आप मिला दो, ठीक है। आप दो सॉलिड्स ले लो, पत्थर ले लो या दूसरा कांच ले लो, दोनों को आपस में मिला दो तो बेटा वो क्या नहीं होते, डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। तो बेटा ये क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन द सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे बेटा हायर आएगा, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सबट्रैक्ट। इट मींस बेटा यहाँ पे बोला गया है केल्विन स्केल से बेटा आपने कहाँ जाना है, सेल्सियस स्केल तक जाना है। तो बेटा केल्विन जब हम आपने पढ़ा होगा डिग्री सेल्सियस से बेटा हम केल्विन में जब जाते हैं तो बेटा हम क्या प्लस करते हैं, 273। अब हमने इसका उल्टा करना है, तो इट मींस मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन। अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, ऐसे ही नहीं समझेंगे। सपोज मेरे पास बेटा टेम्परेचर किसमें है आपका, 400 केल्विन है मेरे पास, ठीक है। मुझे मेंशन करना है कि 400 केल्विन का जो टेम्परेचर है बेटा डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा। तो बेटा मैंने क्या बोला, माइनस कितने करने पड़ेंगे, 273 केल्विन को मैंने माइनस किया तो मेरे पास ये 172 बना, ठीक है। तो इट मींस मेरे पास जो है ये कितने सेल्सियस बना आपके पास, 127। इट मींस 400 केल्विन की जो वैल्यू है किसके इक्वल रहती है, 127। तो इसको हम अब प्लस करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू सही है। तो 127 डिग्री को बेटा क्या प्लस करते हैं, इसको प्लस कर दिया तो बेटा ऑफकोर्स ये कितना बना, 400 केल्विन। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला गया है डैश इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, मतलब एयर में जितने भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा वो क्वांटिटी क्या कहलाती है आपकी, ह्यूमिडिटी, जो कि आपको बरसातों के दिनों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे एयर में वाटर वेपर्स की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 14, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बेटा गैसेस के पास ना ही तो वॉल्यूम रहता है फिक्स और ना ही तो बेटा इनकी शेप फिक्स रहती है, जिनकी वजह से इनको कंप्रेस करना क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है एज कंपेरिजन टू द सॉलिड एंड लिक्विड। बेटा ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, 100% ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। लिक्विड्स के पास ना ही तो फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है ना ही तो शेप रहती है, क्योंकि इसको जिस भी बर्तन में डालोगे जिसकी कोई भी शेप होगी तो वैसी ही शेप ले लेता है एंड वही वॉल्यूम इसका क्या होता है, कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीस डेज। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि आपकी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जिनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो बहुत अच्छा फ्यूल साबित हो रहा है आजकल व्हीकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट मींस मेरे पास अगर आइस है तो बेटा बोला गया है आइस को ना ही तो मैं उसका टेम्परेचर या प्रेशर बदल के उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हम स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करके या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम उनकी स्टेट्स को बेटा क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैसेस में, लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड से गैसेस में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। बेटा हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इन सॉलिड्स द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो ये बेटा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल की जो डिस्टेंस है बेटा क्या है, बहुत पास पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं। जब हम गैसेस की बात करते हैं तब उनके केस में मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड की पूछी गई है, जो कि क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज मैच द कॉलम। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बेटा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है आपका, केल्विन, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास बेटा क्या है आपके पास, किलोग्राम है।
ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बेटा पास्कल में मापा जाता है, यूनिट ऑफ वेट न्यूटन में मापा जाता है, एंड यूनिट ऑफ डेंसिटी बेटा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। थैंक यू सो मच।